अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। यस आवाज सर। ये अटेंडेंस देखिएगा प्लीज़। अच्छा, जी। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। अबू बकर, यस सर। अदीलुर रहमान, अदील, आमिर अहमद, रियाज, अहमद रियाज, अली सर आदिल। आपकी मीटिंग का पासवर्ड प्रेजेंट क्या है? वो सर। कुछ बच्चों अली को आदिल पासवर्ड नहीं प्रेजेंट। पता। सॉरी, क्या कह रहे हैं? अली आदिल प्रेजेंट। अली हैदर, अली आदिल, बदरुल इस्लाम, बदरुल इस्लाम, सर उसका नेट इशू है, वो आ रहा है, वो बस ये ऑनलाइन हो रहा है वो नाजिश, सर। फरीहा, यस सर। फरहान शाहिद, सर आपकी मीटिंग का प्रेजेंट सर। पासवर्ड क्या है? जी क्या कह रहे हैं? फरहान शाहिद, प्रेजेंट सर। हादिया मजहर। सर आपकी मीटिंग का पासवर्ड। पासवर्ड तो कोई भी नहीं है, डायरेक्ट ही है। सर वो आईडी डाली है, लेकिन वो हादिया मदर, ये जो अभी जिनकी अटेंडेंस आई है, ये वो डाल दी है, वो पासवर्ड मांग रहा है। मुझे तो नहीं, मैंने तो कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ। बाकी लोग कैसे शामिल हुए हैं और आप कैसे शामिल हुए हो? आपको पासवर्ड की जरूरत सर पड़ी? मैं लिंक से। तो फिर सर वो उनका एलएमएस नहीं खुल रहा ना। तो एलएमएस नहीं खुल रहा तो उसका पासवर्ड के साथ क्या ताल्लुक? सर वो एलएमएस, एलएमएस पे लिंक है ना। भाई एलएमएस का पासवर्ड मेरे पास तो नहीं है ना। एलएमएस का पासवर्ड तो उनके अपने पास होगा। नहीं नहीं सर, एलएमएस उनका खुल नहीं रहा, लेकिन उनको मैंने मीटिंग आईडी भेजी है, वो कह रही है कि वो पासवर्ड मांग रहा है। अब पहली बात तो ये है कि अगर तो आपका वो हो मीटिंग गया कौन सर, सी है ना। हो गया हो गया। सर बदरुल इस्लाम ही लगी। जी बदरुल इस्लाम, यस सर। फरहान शाहिद, फरहान शाहिद, फरहान, हादिया मजहर, प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा अली, हनान अहमद, हनान अहमद, हारून आमिर, जी हारून आमिर, हसन रजा, प्रेजेंट सर। हसनैन रजा,
हसनैन रजा, जावेद अहमद, Yes, sir. जी जावेद अहमद, Present, sir. हमाद हशाम, हमाद, जी हमाद, मोहम्मद हशाम, मोहम्मद खुरम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुअज्जम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतर, मोहम्मद अतर, मोहम्मद अजीम, Yes, sir, present. मोहम्मद फिजान, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हूद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हंजला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद जर्क, प्रेजेंट। मोहम्मद जीशान, यस मोहम्मद प्रेजेंट। जीशान, मोहम्मद मुश्तबा जावेद, Present, sir. रुमान फहीम, Present, sir. सलमान भट्ट, प्रेजेंट सर। जीशान शिराज, Shahzeen Shiraz, sir. Present. शाहजीन शिराज, Present, sir. जी सुबहान अख्तर, प्रेजेंट सर। सुफियान सुहेल, प्रेजेंट सर। सैयद उसामा अरशद, प्रेजेंट सर। सैयद उसामा, प्रेजेंट सर। तलहा अहमद, तलहा अहमद, उमर फारूक, वकार काशिफ, वासिम गोहर, वसाम गोहर प्रेजेंट। वसाम गोहर, अच्छा जी जैनब बेग Present, sir. और जीशान जबार, अस्सलाम जी सर। जीशान जबार, सर मैंने थोड़ा जी कौन रह गया? सर मैंने लेट सर मोहम्मद अतर। सर मोहम्मद सर अतर मैं भी। थोड़ा लेट मोहम्मद अतहर, जी और सर अहमद रियाज फरहान चाहिए सर। एक मिनट, सर अहमद रियाज अच्छा जी फरहान शाहिद, फरहान शाहिद। थैंक यू सो सर अहमद रियाज अहमद रियाज जी। सर एनी अदर और कोई स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई? चाहे जनाब थैंक यू सो मच। अभी हम लोग अब क्लास के लिए मैं वो आपको कर ये अटेंडेंस सबकी हो गई है ना? कोई रह तो नहीं गया?
वाइट बोर्ड शेयर हो गया अभी सबको? जी वाइट बोर्ड सबको शेयर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। जी लास्ट क्लास वाला सारा क्लियर है? जी लास्ट क्लास वाला सब लोगों को क्लियर है अभी? बोल दो यार, नहीं क्लियर तब भी बता दें, क्लियर है तो यस कर दें। Clear है. Yes, sir. Yes, sir, Clear है. clear Yes, है. sir. Yes, sir. Clear है. और आप लोगों को पता है ना कि आपका जो मॉडल है उसी के ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर तकरीबन आपके सारी रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कुछ अर्से के बाद डिलीट हो जाती है, तो इसलिए प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। Yes, sir. सर वो लास्ट क्लास वही ना जिसमें हम स्मॉल इंटरवल लेते हैं, बेस्ट केस जो होता है वही पढ़ाया था आपने? इस पूरे के पूरे कोर्स में इंटरवल्स के ऊपर ही काम होना है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, केस होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड मेथड पढ़ा था, जो कि आप लोगों को कहा था कि घर से कर लीजिएगा, और रेगुलर फार्सी मेथड ये एक जैसे ही। एग्जैक्टली। यस सर। और तीसरा हमने फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा था। जी ठीक है। आज हम फोर्थ वन पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ना है, यानी आज का हमारा टॉपिक ये वाला है। ये ऑल फोर क्या करते हैं, these method जी these methods are used to find root of non-linear और ये सिंगल वेरिएबल, ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशंस। ठीक हो गया, ये हमें करके देते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, न्यूटन रेफसन मेथड। ये हमारा टॉपिक है जनाब आज का। इसमें होता क्या है, अगर आपके पास इस तरह से कोई कर्व है तो आप सबको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। यानी ये जो रेड में मैंने लिखा है ये रूट है, ठीक है, और इसी को हमने फाइंड आउट करना है। इस मेथड में क्या किया जाता है, आप लेट करते हो एनी नंबर, आप कोई नंबर लेट कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये नंबर यूज कर लेते हो जिसको नाम आप दे देते हो x का या a का। आप क्या करते हो, इसका जिस पॉइंट पे वो कर्व कट कर रहा है या जो रिजल्ट आता है इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। और वो टेंजेंट लाइन जब
यहाँ पे कट करती है तो अगला पॉइंट हम लोग ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये x1 है, ये x0 है, तो अगला क्या हो जाता है x1, और फिर इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर अगला पॉइंट ये आ जाता है, ये वाला जो सा है ये क्या है x2। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहता है, और हमारे पास क्या आता है कि जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उसके करीब पहुंच जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। फार्मूला इसका क्या है? जी, इसका फार्मूला क्या होता है कि xn + 1 = xn minus f of xn divided by f dash of xn, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। इसमें कोई प्रॉब्लम जनाब? आप फार्मूला समझ आया है? डिस्क्राइब कर दूंगा जी, आप लोग मेरे साथ हो गई? यस सर। जी सर। Yes, sir. ये फार्मूला क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे हम चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था जनाब? सर √2 वाला। वो तो था ना, उससे अलावा कोई और बता दो। f of x = जी, कोई क्वेश्चन दिया था आपको? सर वो f = x² - 2, हमने वो √2 वाला ही किया था। चलें, x² माइनस sin of x + 7। तो आप इसमें कोई वैल्यू पुट करके Yes, देखें, sir. पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू को। जी, अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो xk का डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे लगा दो 7 या 8 लगा दो। -8 cos of x। ये आप लोगों ने क्या किया? f dash of x फाइंड आउट कर दिया। अब हम अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला जनाब क्या है हमारे पास? फार्मूला है xn + 1 = xn माइनस f of x, ये हमारे पास है तो ये पुट कर देते हैं। x² n - 8 sin of x n + 8 7 होल डिवाइडेड बाई 2xn - 8 cos of xn। इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, वैल्यू जो पुट की हैं ये क्लियर हो गई? कैसे वैल्यू पुट की हैं? जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो आपने डिनोमिनेटर में कॉस लिखा हुआ है इसके नीचे n नहीं है ना? लिखा है ना n? नहीं, cos के साथ तो नहीं आएगा, वेरिएबल के साथ है ना है cos xn। ओके तो सर। खाली cos के साथ नहीं आएगा, वो n x के साथ n आता होता है, ठीक है। यानी ये Okay, वाला sir. जो cos है ना Okay, इसके sir. साथ नहीं आएगा, ये वेरी एंगल के साथ आता होता है, जैसे यहाँ पे साइन के साथ हमारे पास आया हुआ है। आपने क्या Okay, किया? sir. सब xn लिख दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है जो गिवन हमारे पास है। डेरिवेटिव का पता चल गया?
कि एक्स के का डेरिवेटिव 2x होता है और साइन का कॉस होता है, तो इसलिए -8 कॉस ऑफ x आ गया। अब हम अपनी वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगले पेज पे पुट कर देते हैं। ये ज़रा नोट कर लें ताकि मुझे अगले पेज में आप लोग लिखवा सको। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अगला पेज मैं ले रहा हूँ तो उस पर लिखवाइएगा। xn + 1 = xn माइनस जी क्या था, माइनस x² n x² n माइनस 8 sin x 8 sin of x प्लस 7 + 7 और नीचे क्या था, होल डिवाइडेड बाय 2xn माइनस 8 cos x। इसका एलसीएम लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ गया xn और 2xn माइनस 8 cos ऑफ xn और माइनस ये दोनों कैंसिल और ये एज इट इज आ जाएगा x² n माइनस 8 sin ऑफ xn + 7। अब आगे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2xn² माइनस 8xn cos of xn माइनस xn² माइनस माइनस प्लस 8 sin of xn और माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2xn माइनस 8 cos of xn। अब ये और ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मिल जाएंगी और ये आ जाएगा xn² पॉजिटिव का माइनस 8xn cos of xn प्लस 8 sin of xn माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2xn माइनस 8 cos of xn और इस साइड पर क्या लिखा हुआ है n+1। तो ये जो अभी आपने निकाला है ये एक्चुअली क्या हो गया, आपके पास एक फार्मूला सा बन गया इस वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो ये सर। सब लोगों को क्लियर है ये कैसे आया जी? Yes, sir. ये यस सर। सिंपल एलसीएम वगैरह लिया है और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जी। हम लोग लेट कर लेते हैं x0 = 0। आसान तरीन वैल्यू 0 है, अदरवाइज आप कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बस आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा x और n जो हैं वो लाजमी बात है हम 0 पुट करेंगे। तो n को 0 पुट किया और x0 को भी 0 हमने ले लिया। तो अब ये देखो लेफ्ट साइड पर n की जगह 0 पुट किया तो x1 आ जाएगा = यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास x0 का स्क्वायर माइनस 8x0 cos of x0 प्लस 8 sin of x0 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x0 माइनस 8 cos of x0। अब जब हमने x0 क्या लिया हुआ है, हमने x0 लिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस 8 साइन ऑफ 0 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 माइनस 8 कॉस ऑफ 0। तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में पुट चेंज करें, देखें क्या आंसर आ रहा है। रेडियन मोड में कैलकुलेटर को चेंज करें, चेक करें क्या आंसर आ रहा है जी। क्या आंसर आया?
जी क्या आंसर आया भाई? सर एक फाइंड आउट कर, जी फाइंड आउट कर लिया। जीरो का स्केयर जीरो होता है, -8 इंटू जीरो जीरो, और कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, वो सारे जीरो हो गया। साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो गया, और ऊपर बच गया -7 डिवाइडेड बाई जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, तो 8 इंटू 1, तो ये आ गया -7 ओवर -8, दैट मीन्स 7 ओवर 8। तो 7 ओवर 8 किसके इक्वल होता है? जीरो पॉइंट एट सेवन 0 पॉइंट जी 0 सर पॉइंट 0.875 0.875 सर। 875 सर जी शोर बहुत आ रहा है। श्योर आ रहा है? जी सर। श्योर श्योर कहाँ से आ रहा है? मेरे पास तो कोई भी नहीं है कि श्योर आए। श्योर सर कहाँ से आ वो रहा है? माइक में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। माइक में नॉइस आ रही है? जी सर। अभी भी आ रही है? नो सर, अब कम हो गई है। चलें, अब पता नहीं क्या रीज़न है क्यों आ रही है, हालांकि मेरे पास कोई भी नहीं है। जी ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से अगली आइट्रेशन करनी है। हमने n को क्या कर दिया? 1 पुट कर दिया। n जब 1 पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, और x1 आपके पास आ रहा है 0.875। तो x2 की वैल्यू क्या निकलेगी जनाब? xn स्क्वायर यानी 0.875 का स्क्वायर -8 इंटू 0.875 कॉस ऑफ 0.875 प्लस 8 साइन ऑफ 0.875 -7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.875 -8 इंटू कॉस ऑफ 0.875। अब इसका रिजल्ट चेक करें क्या आ रहा है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, इसका रिजल्ट चेक करें। जी क्या है? ये पता चल गया वैल्यू कैसे पुट हुई है? सर ऊपर वाला सोल्व किया तो उसका -13.11 आ रहा है और उसको डिवाइड करना है अभी। अच्छा -13.11 वन आगे वन ज्यादा डबल जी 11 सर 66 और आगे भी वैल्यूज हैं कुछ। 66 होल डिवाइडेड बाई, और ये रेडियन में कर रहे हैं ना सारा, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट किया हुआ है ना? सर 1 मिनट में चेक करता हूँ। जी क्या है अभी टोटल रिजल्ट? आप में से कोई स्टूडेंट कर नहीं रहे, बस वैसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं? इतने सारे स्टूडेंट तो काम क्यों नहीं कर रहे साथ साथ? सर निशान क्या रिजल्ट आया है? निशान
अब्दुल रहमान क्या रिजल्ट आया भाई? अब्दुल रहमान, आप लोग हो भी हो कि नहीं? सब ऑन करके बैठे हुए हैं। आमिर रियाज, सर 1 मिनट रुक जाए वो बस, है मैं सर बताता हूँ आपको। 2.09 सर कर रहे हैं सर, 1 मिनट रुके। सर 2.0989। सर नीचे 2.09 क्या आ रहा है? 2.089। सर नीचे सर माइनस पूरा आंसर बता दिया आपको। पूरा नीचे वाला तो बताओ ना क्या आया? पूरा आया 2.9896 सर 9896 वही आ गया। और ये नीचे क्या आ रहा है? माइनस सर 1 मिनट बता। 6.24 माइनस सर नीचे वाला आ रहा है माइनस 6.24 माइनस 6.24 माइनस 6.24 सर आप लोगों ने अब जो x2 निकाला है इसे पुट करके देखें क्या रिजल्ट आता है। x2 के जरिए कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं जल्दी से। जी x2 क्या निकला है? अब n को और x2 से चेक करें क्या रिजल्ट आता है। जल्दी जल्दी निकालें जरा प्लीज। ओके सर। जी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट x3 क्या है? सर कर रहे हैं शाबाश, जल्दी जल्दी करें। The 10.7070. गलत आ रहा है, इतना बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। सर मेरा भी यही आ रहा है 10.711। चलें फिर अगला निकालें, फिर चेक करते हैं कि शायद हो सकता है यही हो। अगला निकालें। क्या निकाला है आपने? x3 10.711। 711। अगला निकालें, वो देखें क्या आता है। क्या वो भी यही कुछ आ रहा है? क्योंकि जब रिजल्ट सेम आना शुरू होंगे तो आपका कच्चा खत्म हो जाएगा। यस सर मेरा भी यही आ रहा है 10.7 ठीक है, अगला निकालें जरा। उसकी 2000 का ठीक है। नेक्स्ट निकालें। अगर आपने फिजिकली चेक क्लास नहीं कराना तो फिर उसकी 4000 फीस है। आपका टाइम मिल जाएगा। हाँ जी।
अगर ऑनलाइन चेक कराएंगे तो आंसर मिलेगा। आदिया माइक बंद करो अपना। जी क्या निकला X4? X4 क्या निकाला अभी आप लोगों ने? X4 क्या निकला भाई? सर निकाल निकाल रहे हैं। अच्छा 1.8417। ये इतने ज्यादा चेंज क्यों हो रहे हैं? 1.8 444 आ रहे सर, 1.844। नेक्स्ट निकालें X5। जी हुआ कुछ? X5 क्या निकला? सर 4.1918। 4.1918। ठीक है। अच्छा आप इसी तरह से ये काम करते चले जाते हैं और जब आपके रिजल्ट सेम आना शुरू होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट खत्म हो गया।
पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो लिखा जाता है 2 आइट्रेशन करें या 3, यानी यहाँ पे तो आप अगर गौर करो तो 1 2 3 4 5 आपने 5 आइट्रेशन कर दी हैं, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे लिखा जाएगा कि 2 आइट्रेशन कर दें बस। ओके सर। सर अगर ना आए सेम, वही तो बता रहा हूँ कि आप लोगों को मेथड आना चाहिए ना। बाज का ये 100 आइट्रेशन के बाद कहीं जाके रिजल्ट आते हैं, तो आपको पेपर पे 100 तो नहीं होते, इसीलिए तो इनके एल्गोरिदम बनते हैं जिसकी मदद से आप लोग को इसका प्रोग्राम बना देते हो। ठीक है, पेपर के ऊपर तो जस्ट आप 2 3 4 आइट्रेशन कर लेंगे बस। अच्छा, एक और क्वेश्चन करता हूँ जो होपफुली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड क्यूब रूट of 7 by Newton-Raphson method. Solution जी, let x be cube root of 7, then we have, क्या हमारे पास मिल जाएगा, x is equal to 7 raised to power 3, यानी x, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पर पावर 3 ले ली और बाद में 7 को इधर ले आए। अब आपके पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7, और इसका डेरिवेटिव ले लें 3x स्क्वायर। फार्मूला क्या हमारे पास, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xn। वैल्यू पुट करें इसमें, xn एज इट इज, f ऑफ x की जगह आ जाएगा x क्यूब n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर n। अगर हम इसका अब एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 3xn स्क्वायर और 3xn क्यूब सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर ये पेपर में हमें फॉर्मूला शीट मिलेगी कि ये हमें याद करने हैं? मिल जाएगी। थ्री एक्स एन स्क्वायर आ गया और माइनस एक्स एन क्यूब प्लस 7, और इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3xn स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है ये दोनों पहली टर्म आपस में कंबाइन होकर 2xn क्यूब प्लस 7। तो ये आपका फार्मूला जनरेट हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। n को 0 और x नॉट जो है इसको हम 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 पुट करने से इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए x नॉट 1 पुट कर दिया। अब गौर कीजिएगा, n की जगह 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 1, 2 x नॉट क्यूब तो हमने 1 लिया हुआ है तो 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 7 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 9, 9 ओवर 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी पहली वैल्यू इसकी क्या आ गई 3। इसी तरह से नेक्स्ट निकालें, नेक्स्ट क्या निकलेगा आपके पास, x2 की वैल्यू देखें क्या आती है जी। n अब आपने क्या पुट करना है, n1 पुट करना है,
और x1 जो है वो आपके पास 3 आ चुका है। पुट करके देखें क्या आंसर आता है x2 का। जल्दी जल्दी जरा करें प्लीज। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, स्पीडली करके देखें। 2.25 जी क्या आ रहा है? 2.25। 25। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? xn जो है वो आपने पुट किया 2 और x2 पुट कर दिया 2.25, तो x3 निकल आएगा। देखें x3 क्या निकलता है। जी x3 क्या निकल रहा है? जी क्या निकला x3? फाइंड आउट किया किसी ने? अब्दुल रहमान आप मौजूद हो मेरे साथ? अब्दुल रहमान। यस सर। सर क्वेश्चन सॉल्व 1.96। कर रहे हो? नो सर। कर ले यार, जब तक अपने हाथ से काम नहीं करोगे तो ये आपको सही तरह से कैलकुलेशन समझ। जी बोलें। सर वो कैलकुलेटर मेरा नहीं मिल रहा, शायद मैं वहाँ हॉस्टल छोड़ आया हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रहा सर। जो जो हो रहा है वो कर रहा हूँ सर मैं। मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर लें। ठीक है सर। जी अबू बकर आप काम कर रहे हो? अबू बकर यस सर। कर रहे हो बच्चे काम? सर मैं नोट कर रहा हूँ, वो कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी टाइम पे। करो यार, जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेंगे ना तो फायदा कुछ नहीं होना। आमिर ठीक है रियाज आप? जी सर कर रहा हूँ, सर कर रहा हूँ। प्रिया? यस सर। शाबाश। नेक्स्ट कौन है? अली आदिल प्रेजेंट सर। काम कर रहे हो? साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं? कर लो बच्चे। हादिया आप? ये सर हो गया। गुड। हंजला? यस सर। कर रहे हैं? जी सर। हसन रजा? जी सर कर रहे हैं। जावेद अहमद? यस सर कर रहा हूँ सर। बच्चे आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जब आपने तो बाकी कोई करे ना करे आपने काम जरूर करना है। जी सर इंशाल्लाह। जीशान? मोहम्मद जीशान फारूक? यस सर नोट कर रहा हूँ। नोट कर रहे हो? कैलकुलेटर्स को यूज करना भी सीखें ताकि जल्दी जल्दी काम आपको खुद से आए। मोहम्मद खुरम शहजाद? खुरम आप मौजूद हो? खुरम है ही नहीं। जी क्या आया x3 की वैल्यू? x3 का आंसर क्या आया? 1.96। जी 1.14। 1.148। 148। नेक्स्ट x4 चेक करें। x4 चेक करें क्या आता है।
जी कुछ आया रिजल्ट? X4 क्या निकला भाई? जी X4 निकाला है किसी ने? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। 0.741 आ रहा, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं। ये मुझे नहीं लग रहा कि सही है। 7 का जो क्यूब रूट लो, 7 रेज़ टू पावर 1/3 कैलकुलेटर से लो, देखो क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर से 7 रेज़ टू पावर 1/3 सर 1.912। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा। तो अगर आपके ये आंसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कुछ अभी गड़बड़ है, ओके सर। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। 2.81 आ रहा है। जी क्या आ सर रहा है? मेरा 2.4 आ रहा है। 2.81। इन कैलकुलेशंस को देखो यार, आपकी कैलकुलेशन क्यों सही नहीं आ रही? अब ये 1.148 मुझे लग रहा है ये गलत हो गया होगा। सर 4.796। चलो ये भी गलत है। ये आप लोगों की कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही हैं? सर मेरा X3 आया 1.96। जी आपका क्या आया है? 1.960। ये सही है नहीं? हाँ जी ये मुझे लग रहा है कि ये सही है। 1.96 आगे 0। 0, ये कुछ आंसर सही है। X5 निकालें। सर 1.9140। 1.9140। यस सर मेरा भी यही आ रहा है। हाँ जी अब ये देखो ना, ये सारे आपके रिजल्ट सेम रिपीट होना शुरू हो गए ना, इसका मतलब है यही आपके पास आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से सिलेक्ट कौन सा करना होता है फिर फाइनल? जब आपके पास सेम आना शुरू हो जाते हैं तो वो सारे एक ही जैसे होते हैं ना, तो जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। ओके ठीक सर। है, अच्छा अब इस तरह से है कि न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कब हो जाता है?
कोई है आइडिया? नो सर। आपका जब डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए या ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त ये फेल हो जाता है, क्योंकि आपके पास डिवाइड हो रहा है ना डेरिवेटिव से, तो उस वक्त ये आपका आंसर जो है वो नहीं निकलता। तो इसमें डेरिवेटिव को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। या फिर आपके पास बहुत छोटी वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की, अगेन उस वक्त आपका रिजल्ट जो में कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप करने पड़ते हैं तब जाके ये कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने लेने हैं जो किसी भी कैलकुलस की बुक से ले लें, मैट्रिक की बुक से ले लें, इंटर की बुक से ले लें, और अपनी मर्जी के क्वेश्चन ले लें। आपने हर एक ने 5-5 क्वेश्चन पकड़ने हैं और उन 5 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके अपनी असाइनमेंट के तौर पे भेजना है। सर ये डेरिवेटिव्स के सिर्फ? सॉरी सर ये डेरिवेटिव्स के होंगे क्वेश्चन सर? नहीं, ये न्यूटन रेफसन का, जैसे अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स की हैं ना, जी जी, सेम इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने लेनी है, नेट के ऊपर भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी जगहों पे पड़ी हुई हैं, तो वहाँ जी से जी, आप ले ठीक है लो और ठीक कोई है वैसे ही वहाँ पे लिख देना गूगल के अंदर, तो वहाँ से आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो उनको आपने सॉल्व करके, असल में प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। तो आपका ओके ये सर। टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। जो पहला नॉन लीनियर इक्वेशंस का था, तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कल जो क्लास होनी है उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले टॉपिक में हमने 4 मेथड किए हैं, तो आप लोगों को ये चारों टॉपिक आने चाहिए। मैं फिर मे भी नेक्स्ट वीक में आपसे क्विज ले लूँ। ठीक है सर। सर असाइनमेंट न्यूटन की ऑनलाइन ही है बनानी ना? है ना? जी क्या कह रहे हैं? सर असाइनमेंट न्यूटन की सिर्फ बनानी है ना? नहीं न्यूटन नहीं, मेथड चारों मेथड को क्वेश्चन आप लोगों ने 5 लेने हैं, तो वो एक्चुअली 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। सर वो ठीक है, पांचों क्वेश्चन को हर रूल के हिसाब से करना है, हर हर मेथड के रूल के हिसाब से। हिसाब से करना है, बिल्कुल। ओके ठीक है सर। सर। सर डेडलाइन भी बता दें इसकी असाइनमेंट की। जी, तो आप क्या पूछ रहे थे? सर ये डेडलाइन है असाइनमेंट। आपकी आवाज भी कट रही है बच्चे, दोबारा बोलो। डेडलाइन सर कब तक टाइम होगा असाइनमेंट की? नेक्स्ट आज के दिन, कल नहीं और जमा सर करानी, नेक्स्ट आज के दिन। और मुमकिन है कि नेक्स्ट आज के दिन मैं आप लोगों से क्विज भी ले लूं, कहाँ तो पे वो करनी है? असाइनमेंट आपके क्विज की तैयारी है। सर सबमिट कहाँ पे करनी है असाइनमेंट? सबमिट आपको मूडल पे ही अपलोड करनी है, इसकी पीडीएफ बना के मूडल पे अपने वो जो है वहाँ पे बन जाएगी, वहाँ ठीक है पे सर। अपलोड कर दीजिएगा। और नेक्स्ट ठीक हो क्लास गया में सर। आपका क्विज भी होगा, नेक्स्ट मीन के नेक्स्ट सर वीक अगर में आज पीडीएफ ही की क्लास में क्विज है। सर अगर पीडीएफ भरी हो जाए, वो आप 2-3 फाइल बना के कर दो ना। ओके सर, ठीक है ओके सर। ठीक हो गया। ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक हो गया। ओके। तो डिसाइड ये हुआ कि नेक्स्ट आज के दिन इंशाल्लाह ताला आपका क्विज होगा, और असाइनमेंट का भी आज ही के दिन आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर अटेंडेंस का कहना। अटेंडेंस, चले मैं लगा देता हूँ जनाब अटेंडेंस। इसको हम लोग अब शेयरिंग को ख़त्म करते हैं। सर दिन की लग चुकी है, वो जला एक सकते हैं? मिनट सब्र कर लो, 1 मिनट सब्र कर लो यार, क्या हो गया?
सर 23rd को छुट्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्लास हमारी 23rd को बन रही है सर, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्लास में क्या हो रहा है? जी सर मैं भी ऑफ हो 23 मार्च को मुमकिन है छुट्टी आ रही है। तो कोई बात नहीं, 24 को ले लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। जी अटेंडेंस किसकी रह गई थी? सबमिशन फोल्डर बना देना। अटेंडेंस बस जल्दी जीशान जब्बार सर, जीशान जब्बार सर, जीशान जब्बार सर। पूरा नाम आपका जीशान ही है या कुछ उससे पहले सर भी है? जीशान जब्बार है पूरा नाम जी। और कोई? ठीक है। आपकी आवाज कटती है बच्चे, तलहा आपकी आवाज कट रही है। तलहा सर वो कह रहा है मेरी अटेंडेंस लगा दो 37। तलहा की अटेंडेंस, तलहा बिन शफकत, तलहा अहमद बिन शफकत। जी सर। जी लगा दी। सर ये बदरुल इस्लाम। सॉरी क्या कह रहे हैं? चलें जनाब, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह। मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर, चलें इजी फिर मेथड। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। एनी टाइम अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।